जय हो। अक्सर ये ज़िंदगी जीते हुए हमें अपने बुज़ुर्गों से, अपने आसपास के लोगों से, अपने टीचर्स से, अपने गुरुओं से, सभी से एक बात सुनने को मिलती है कि जीवन में जो कुछ रखने योग्य नहीं है, जो इमोशंस, जो फीलिंग्स, जो बातें, जो यादें हमारे जीवन में काम की नहीं हैं या हमें नेगेटिव फीलिंग देती है, उन्हें अपने ज़िंदगी से विदा करो, है ना। और अंग्रेज़ी का एक फ्रेज़ बड़ा काम लिया जाता है यहाँ पर, वो है लेट गो। और लोग कहते हैं मैं तो जी आसानी से हर चीज़ों को लेट गो कर देता हूँ, मैं तो अपनी ज़िंदगी में कोई मुझे कुछ भी कहे मैं तो लेट गो कर देता हूँ। कहते सब लोग हैं, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो कोई भी लेट गो नहीं करता। कैसे? आप ज़रा उन लोगों के कभी कभी कहे जाने वाले शब्दों पर पुनः गौर कीजिए। अक्सर जब कभी वो बहुत परेशान होते हैं तो उनके मुंह से निकलता है, इतने साल हो गए मैं चीज़ों को लेट गो करता आया हूँ, लेकिन लोग तो सुधरते ही नहीं, कब तक मैं इस तरह से जीऊँ, आखिर अब मेरे सब्र का बांध टूटने वाला है। तो बताएं, क्या वाकई में उस व्यक्ति ने या उन लोगों ने या स्वयं आपने लेट गो किया? नहीं। तो फिर क्या है जो हम लेट गो करते हैं? हम सिर्फ उन चीज़ों को विदा करते हैं, या मैं कहूँ हम सिर्फ लेट गो करते हैं अपने रिएक्शंस को। यानी जैसे किसी व्यक्ति ने आपको कुछ कहा या कोई सामने वाला व्यक्ति कुछ ऐसा काम कर रहा है जो आपको नागवार गुजर रहा है, आपको वो उसके काम करने का स्टाइल या उसकी सोच या उसके रिएक्शंस पसंद नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या करते हैं? जो आपको रिएक्शन देना है, जो आपको रिस्पॉन्ड करना है, आप सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ को रोक लेते हो। आप तुरंत रिएक्ट नहीं करते हो, आप पलटकर जवाब नहीं देते हो, या आप उस व्यक्ति को टोकते नहीं हो। लेकिन वाकई लेट गो इम्पॉसिबल, करते ही नहीं हो। वो जो उस व्यक्ति का व्यवहार है, उनके शब्द हैं, उनका वर्किंग स्टाइल है या उनकी आदत है, वो आपके भीतर, आपके चित्तों में डिपॉजिट हो गई है, सेव हो गई है, और वो फाइल आपके स्टोरेज में चली गई है। हाँ, उस फाइल को लेकर आपने कोई भी कमेंट नहीं किया है, आपने उस फाइल को लेकर कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन आपने अपने अंदर उस चीज़ को जमा नहीं किया हो, ऐसा नहीं होता। क्योंकि आप जब कुछ वर्षों बाद या कुछ महीनों बाद या चलिए कुछ हफ्तों बाद या कुछ दिनों बाद जब रिएक्ट करेंगे ना, तो पुरानी सारी चीज़ों का बखान करेंगे। अब बताइए, अगर आपने वाकई उन घटनाओं को, उस व्यवहार को अपने अंदर से विदा कर दिया होता, खत्म कर दिया होता, तो क्या वो इम्प्रेशंस आपके अंदर रहते? नहीं ना। अगर आपके भीतर जमा है तो समझिए आपने एक्चुअल में लेट गो किया ही नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने रिएक्शंस को रोका है, उस समय जो रिस्पॉन्स था वो नहीं किया है। और ये जो स्टोरेज है, ये जो आप अपने अंदर जमा कर रहे हो, ये आपके लिए घातक बनता चला जाता है, क्योंकि आपके भीतर का इरिटेशन लेवल बढ़ता चला जाता है। तो अब ज़रा हम समझें कि इस लेट गो को, इस फ्रेज़ को अपने ज़िंदगी में घटित कैसे करना। तो जब भी ऐसी घटना हो कि भाई एक व्यक्ति है, वो उस तरह से व्यवहार कर रहा है जिस तरह उसे नहीं करना चाहिए, तो हम समझें, अगर हमारा वाकई दायित्व बनता है, हमारी पोस्ट है, चाहे परिवार में, चाहे वर्क प्लेस में या समाज में, तो हम उस व्यक्ति को समझा दें, और समझाया अपने कर्तव्य की इतिश्री खत्म कर लें। अब वो व्यक्ति समझता है या नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। हम फिर से समझें इस बात को कि जैसे आप किसी समाज के एक ऐसे पद पर हो जहां आपके पद के अनुरूप आपको एक कार्य करना है। आपने किसी व्यक्ति को कोई जिम्मेदारी दी, उस व्यक्ति ने वो कार्य जो आपने सोचा था उसके अनुरूप नहीं किया। आप उस व्यक्ति को बुलाएं, उससे समझाएं, उससे बताएं कि भैया ये काम ऐसे नहीं, इस तरह से करना चाहिए था आपको। आप ये जो व्यवहार कर रहे हो, ये जो काम कर रहे हो, ये उचित और योग्य नहीं है। ये आपका कर्तव्य था,
आपने उस व्यक्ति के काम को देखा, आपने अपनी तरफ से अपने पद के अनुरूप रिस्पॉन्स किया। अब वो व्यक्ति समझता है या नहीं समझता है, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपको सिर्फ इतना देखना है कि अगर वो व्यक्ति समझ लेता है तो दोबारा आप उसे कोई जिम्मेदारी देंगे या नहीं। इसी तरह आपके ऑफिस में आप जिस तरह से सोचते हो, शायद कई बार आपके बॉस या आपके कलीग्स या आपके जो मातहत कर्मचारी है वो वैसा काम नहीं करते। आपका दायित्व बनता है, आपका पोस्ट है, आपकी ड्यूटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप काम को अपने हिसाब से करके लें। एक बार समझाएं, 2 बार समझाएं, 3 बार समझाएं, लेकिन जब तीसरी बार समझा रहे हो तो पहली 2 चीज़ों को सिर्फ नज़र में रखें। उसके बाद व्यक्ति नहीं समझ रहा है, आप उचित जो भी आपको स्टेप लेना है, उसको डांटना है या उसे उस काम से हटाना है, बिल्कुल आप बेझिझक होकर करिए, लेकिन उसे अपने भीतर जमा मत कीजिए। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति आपके अनुसार काम नहीं करता, लेकिन जो एंड रिजल्ट आपके सामने लाकर रखता है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा होना चाहिए। अब आप उसके काम करने के जो स्टाइल है उसको आपको लेट गो करना होगा। लेट गो यानी उस काम करने के स्टाइल पर आपको कोई टिप्पणी नहीं देनी है, क्योंकि आपका जो रोल है वो है उस अंतिम प्रोडक्ट को, अंतिम परिणाम को चेक करना। वो व्यक्ति कैसे भी करके ला के दे, उससे कोई लेना देना नहीं है। अंतिम परिणाम अगर आपके फेवर में है, यानी उस व्यक्ति के पद के अनुरूप है, अब आपको बिना कोई टीका टिप्पणी किए, बिना किसी प्रकार की रोक टोक किए या बिना किसी प्रकार की झंझट किए, इरिटेट हुए, आपको उस परिणाम को स्वीकार करना ही है। और उसके काम करने के स्टाइल को, वो चाहे जैसा भी हो, उसे आपको लेट गो करना ही है। लेट गो करने का अर्थ है उस पर आपको ध्यान ही नहीं देना है, उसको अपने भीतर स्टोर नहीं करना है। तब सही अर्थों में आप लेट गो करना सीख पाएंगे। वरना आप अंतिम परिणाम तो स्वीकार कर रहे हो, लेकिन उस बंदे को 100 भाषण देते हो, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। अभी क्या हुआ, जिस परिणाम के लिए आपको अप्रिशिएट करना चाहिए था, आपका वो सब उसके नीचे दब गया। आपको अंतिम परिणाम से मतलब है, वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं। और ये कारण आजकल सबसे बड़ा परिवारों में, ऑफिसेज में, हर जगह पर, समाज में ये एक चीज़ वर्किंग स्टाइल को लेकर इतनी टिक्का टिप्पणी, इतने ज़्यादा क्लैशेस हो रहे हैं, इतने ज़्यादा इरिटेशंस हो रहे हैं कि कोई भी, ना तो काम करने वाला और ना काम देखने वाला खुश नज़र आते हैं। तो ज़रा कुछ चीज़ों को लेट गो करना सीखें। अक्सर हम देखते हैं समाज में बड़े बुज़ुर्ग जब अपने आसपास का माहौल देखते हैं तो वो हर चीज़ पर कमेंट करते हैं, ऐसे कैसे कपड़े पहन रहे हो, ये कपड़े तुम्हें शोभा देते हैं क्या, हमारे समय में ऐसा होता था। अरे भाई, ऐसे समय में बुज़ुर्गों को चाहिए कि वो देखें कि भाई आप उनसे बैठकर चर्चा कर लें, उन्हें एक बार समझा लें, और सिर्फ समझाएं नहीं, उनकी भी सुने कि वो ऐसे कपड़े क्यों पहन रहे हैं, ये कपड़े पहनने का उनको क्यों शौक़ है, वो अपने भीतर की किन कुंठाओं को वो कपड़े पहनकर विदा कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो उन्हें समझाएं कि बेटा, जब उत्सव हो, जब कोई ऐसे फंक्शंस हो, तब तुम इस तरह के कपड़े पहनो, और जब तुम अपने दोस्तों के साथ, अपने हम उम्र के साथ हो, तब इस तरह के कपड़े पहन लो। बातचीत करके ही जो परेशानियां हैं, जो आपसी मनमुटाव है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, वो सॉल्व किए जा सकते हैं। और इन सब के बाद भी अगर आपको लगता है कि बच्चे फिर भी आपकी नहीं सुन रहे हैं, तो आप लेट गो करना सीखें। लेट गो यानी ध्यान ना दें, क्योंकि बच्चे स्वयं समझदार हैं, वो अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद कर रहे हैं। ज़रा सोचिए ना, एक बच्चा जो एक नौकरी कर रहा है, एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में, कई लाखों करोड़ों का उसका पैकेज है, आप
जब फैसले लेने की बारी आएगी उसकी लाइफ में कंपेनियन की या दोस्तों की, तब वो फैसले हम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके जीवन में किन चीज़ों का समावेश होना चाहिए और किन चीज़ों को उनकी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। हम ध्यान दें, हमारे बच्चों ने हमारा जीवन बड़ी गहराई से देखा है, बहुत करीब से उस जीवन को देखा है, और उस जीवन को देखते हुए उन्होंने अपने भीतर बहुत सारे डूज़ एंड डोंट्स बनाए हैं। अब हम जाकर अपना जीवन नहीं बदल सकते, हर उस काम का एक्सक्यूज़ उन्हें नहीं दे सकते कि हमने ऐसा अपने समय में क्यों किया था, वो पास्ट हो गया। लेकिन आज हम बदल सकते हैं और अपने भीतर पनप रही किसी भी प्रकार की कुंठा, झुंझलाहट, ग्रंथि को हम इसी समय विदा दे सकते हैं। बहुत छोटा सा सूत्र है, लेट गो, जाने दीजिए। याद रखिए, जैन दर्शन भी यही कहता है, बीती हुई रात्रियां वापस नहीं आती, लेकिन जो बीत रहा है उसे बीत ही जाने दें। जब वो रात्रियां वापस नहीं आती तो उन रात्रियों की याद हम अपने भीतर क्यों संजो कर रखें। सही अर्थों में चीज़ों को, यादों को, अपने तनावों को जाने दें। ये छोड़ने की कला अगर हम सीख गए तो जीवन इतना खुशनुमा हो जाएगा। अभी कुछ ही समय पश्चात चातुर्मास शुरू होने वाले हैं, फिर हमें गुरु भगवंतों का सानिध्य मिलने वाला है। लेकिन अगर हम पिछली यादों में बसे रहे तो इस बार कुछ भी नया हम अपने जीवन में नहीं ले पाएंगे। तो अपने आप से एक छोटा सा संकल्प करें कि मैं पिछली पुरानी यादों को इस बार लेट गो करना शुरू करूँगा, ताकि मेरे भीतर स्पेस क्रिएट हो और गुरु भगवंत जो हमें अपने सानिध्य में ज्ञान देना चाहते हैं, दर्शन देना चाहते हैं, मैं उसके लिए स्वयं को एक उचित पात्र के रूप में विकसित कर सकूं। हम सब इसी दिशा में आगे बढ़ें और सद्गुरुओं की कृपा प्राप्त करें। ऐसा ही हो। ओम शांति।